राम राम जी सभी को। तो स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का। तो आज है होली अष्टमी, तो आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं ही उठी हूँ, उठ कर एक अपनी तैयारी करूँगी। और एक हुई माता तुम्हारा आ रही है, तो फिर पहले ये देखो हुई माता क्या करे खाना खाया या तो तैयार होकर रही है फिट, है ना? हैं ताई मनु तैयार हो ले, मन को है तैयार हो ले, ताई मनु तैयार हो ले। सुंदर लग गया है ना? नीचे बैठ के रोटी खा रही है तू? कैसी लगी तेरे को सब्जी? अच्छी लगी? अपने आप पे खा ले है तू? बड़ी छोरी होगी फिर तो, है ना? आज के है नु बता। छंडे मंडे ठीक है। संडे मंडे है आज, दोनों दिन इकट्ठे हो गए आज हैं? अच्छा के कही है तेरी मम्मी ने ताई मनु नहा ले? अच्छा नहाऊं हो तो नहा लूं, ठीक। तो एक निकाल लूँ मैं अपनी ड्रेस, देखूँ कि पहनना येलो पहना कर। एक येलो ड्रेस मेरी बन के नहीं आई, मंगवाई तो आज के नाम की थी, फिर कोई नहीं और फिर पहनूंगी। घनी अभी अभी ड्रेस थी और आज मेरा अभी पहनने का बिल्कुल मन नहीं था। तो यो येलो पहन लो आज, आज येलो का डे है। डे इसलिए है क्योंकि उस पर येलो पहनना बताया करें। ये सूट है तो बहुत प्यारा, पर चमकता कौन है? जिस तरह वो गणे चमकने वो सिल्क कौन है, ये वो है खादी, खादी का, और है तो अच्छी चीज। फिर देखूं हो आज ये पहन लूं, फिर किसा लगे है बताइयो। सा तो सिंपल सा गणे हुए ना है इसमें, पर है कपड़ा बहुत मस्त इसका, देखो। फिर ओढ़ना हमने इस पे वो पीड़िया, आज पीड़िया उड़ा करें। तो आज ज्योति का भी पहला होली अष्टमी का व्रत है, तो वह भी करती होगी। ये पूछे थी दीदी कि करना है, कि रखा करे थाली में, तो उससे बताई मैंने कि भाई ये रख लियो और बड़े ने पैसे दे दियो। तो उसका पहला है व्रत, तो उसने पूछ के न सारा काम करे, कदे कोई गलती रह जा, इसलिए तो सही है। वो भी वो प्रेग्नेंट है, बेबी है, तो उसका फास्ट बहुत शुभ है भाई। वो तो माँ बनने वाली है, इतनी खुशी होए थोड़े से दूर गए ना, तो साथ करें सारे काम। मेरा तो मन करे था कि उसके पहले व्रत हैं दोनों, तो साथ रहा। फिर वह बेचारी प्रेग्नेंट है, इतनी दूर आओगी तो उसको दिक्कत हो जाएगी, और थक जा है, ज़्यादा थकान हो जाए उसने, इसलिए। और मन कोई लेके जानिया नहीं होता। डॉक्टर साहब आज भी ड्यूटी जा रहे हैं, और उस दिन भी उनकी ड्यूटी थी, दोनों फास्ट थे तो ड्यूटी थी उनकी, पर उस दिन छुट्टी कर ली थी, आज चलेगी। आज तुम्हारे जिंदगी खातर व्रत रख रही हूँ। दोनों बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, विक्की भी अपने ट्रेनिंग पे जा रहा है, बस पूजा है मेरे पास, वह कहानी सुनाओगी। सुमन भी आज आवे को ना, पहले तो आने की तैयारी थी उसकी, फिर बिरयानी क्यों है आने बोली ना, मैं तो काम करूँ हूँ और साफ सफाई करूँ हूँ, तो आज मैं ना आ पाऊँ। फिर मैं ठीक है पूजा सुनाओगी कहानी, तो मैं तैयारी कर लूँ, ना लूँ।
ये ब्याह गए आ जाऊंगी सारी पूरा आऊंगी ना फिर मैं। आज तनीस बने हमारी ना वीडियो बनानी है कोई नहीं, क्योंकि यह बामणी बन रही है पूजा पूजा बामणी देखा आ जाओगी। हाँ आ जाएगी फिर वहां रहेगी है ना। बैठ जा नहीं राडा जा बैठ जा वोट करने के लिए बैठ जा थप्पड़ मार के बात थप्पड़ मार के बात बैठे नहीं बैठो अच्छे बच्चे की तरह है तो गाड़ी सुनाओ ना सुना इसमें गेम में एक गुड़िया थी, उसका एक बेटा था। गुड़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की सकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चला करता था। गुड़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और थोड़ी सत्यम की का है सकट चौथ की को है तो सत्यम की एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खानदान में मिट्टी खोद रही थी। वह साहूकार की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया, जिससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, आप में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता है वह 7 दिन का होकर मर जाता है। एक दिन उसे पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय सरयू माता की सहेली है। वह तेरी कोख खुलवा देगी। जब तेरा बच्चा जिएगा, अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सही गाय के नीचे साफ सफाई करती आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता भूख सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू इसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उसे बोली, बोल क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, सहू माता तुम्हारी भाई है और उसने मेरी कोख बांधी है, सो मेरी कोख खोल दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भैली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गौ माता जो नीचे बैठी थी, एक बच्चा था।
सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। कुछ देर बाद मरूपंखी आई और वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गुरुही पंखी बोली, मांग क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार सरयू माता रहती है, हमें तुम्हें उसके पास पहुंचा दो। तब उसने उसको दोनों को, गौ माता को और उसको दोनों को उसके पास पहुंचा दिया, माता के पास पहुंचा दिया। यह है माता सरयू माता उसको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुए पड़ गए हैं। तब सरयू के कहने पर ससुरी शाहू माता की बहन ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रशंसा होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होगी। वह बोली, मेरे तो एक ही बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिर तो धोबी की कूड़ा न पर ककरी होई। तब शाहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगे। तू जाकर उजमण कर दिए, 7 बहुएं 7 ओहरी बनाकर 7 कढ़ाई करिए। वह लौटकर घर आई तो वह देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 ओहरी बनाई और 7 उजमण किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस से कहने लगी कि जल्दी जल्दी दो पूजा कर लो। कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चे ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी आई, वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुल गई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई। शाहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी कोख खोलिए। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं लगाना चाहिए, खोदनी नहीं चाहिए। इस दिन मिट्टी का काम नहीं करना चाहिए। बुद्धि थी आजा बेटा मरा नहीं थी लोटा लिया दूध डालो ना लिया चारों डालो टोकरा लिया टोकरा लिया टोकरे में दूध डाल दिया सारे गाँव का निकल गया मेरे किसी चावल चलनी थी भाई पकुआर पाछे बाबा जी फिर बनाई छुड़ाता आजा बाबा जी ने अब माई माता जी बजी लिया था तो कुआर पाछे देख के जी तो जी लिया इसका कैसे जैसा आएगा मैंने करते ले भाई की जय बाबा जी माता बाबा जिंदा है महाराज सत्संग नहीं इसने क्या मतलब ये संदर्भ दे ये संत का कार्य का पाई दे या नेटिक दिवाई मारो तो चमचड़ी सी
मुट्ठी ले लो एक पास में। मुट्ठी ये फोटो तो करे जब तुझा कोले ताकते मेरा फोटो मैं देखो मैं ना दूं मेरा फोन अपना ले आवा रे तेरा फोटो काट दिया। मेरा है यो मेरा है। दे भाई रो चुप करा ले उसने इतने इसने देखिए खेल ले भाई खेल ले ले भाई ले भाई दे आड़े बने करे छोट ना ये आड़े ये नारा सुधा में तो ये से मरिया केतरी रेल लकड़ा है Yes. एक फोटो तारी ले आ जा तू मेरे दौर आ जा इतना आ जा मेरे दौर आ जा ओए ये बंदी ले ले बहुत सामने ये सब पड़िए हम करा तेरा सुहाग बात बनाया ना आडी भी बना तेरे ले बेटे की जोड़ी बनाया हुआ है बस ये कुत्ता ये नारा तो लगता एक बुला ले ये बड़ा ये छोटी बाहर जाते नारा सुथरे डाल रहा मेरा तो वीडियो काल ना करे मेरे भी देने हैं पैसे मिला आज तो मैंने रोज मिला आज तो घने घने मिला दर्जा तेरी माँ के दाए बने हो थारी जोड़ी बनाई रख राम तू रोज क्या करेगी ये बात मैं बेटी में भी दूँ तो ले बेटी ले मना ले ले लिया रुपये मिलना आज तो अरे ले लिया तो हाँ बैठ जाए चाह पियो ए माँ वो लिया उसमें तरफ ये माँ ले हाँ नहीं रहने भीतर तो ले ले इसने तो दे फोटो तार दे किसको कर ले मेरा आशीर्वाद तो दे दे आज नायरा आशीर्वाद एक कौन देगा ताई नवा आशीर्वाद पास टेक दे मेरा जिंदगी रहो इस हाथ से ओ अपने लाओ श्यामी देख श्यामी देख शामी देखो दे नुका दे जिंदगी रहो माता तोरा सारा लोग काट दे ताई ताई से बात रख एक भी फोटो दाऊ नहीं खिंचाती है क्या सिर पे रखा है ऐसे बोलता है आप जल्दी ठीक हो जाओ नुका बोलो ओए माता तोरा सारा लोग काट दे ये तारी है बटुनु पुतनी ये पुतनी तो कहानी हमने सुन ली थी और चाय पानी पी लिया अपना ये बाबूगी सुमन और सुमन पूड़े तार के जाएगी इतना आज तनीश भी लग रहा है और पूजा भी इतना ये लगा देंगे लड़ी ले कच्ची कैची काम ना करती अच्छा ये स्टार वाली लड़ी थी
तो ये और लगा कर यो कमरा फाइनल हो जाओगा। पंखा चलाऊं? इस कमरे में लाइट कम लागा है, ये एक बड़ी लाइट ले आकर चढ़ाओ इसमें। हाँ ये तड़का बुलाऊंगी किसी ने ठीक कराना। ये लग रहे हैं अपना। और ये देखो कल हमने मंदिर सजाया था अपने हाथ। और ये मंदिर की लुक, ये ड्रेस मैंने अपने हाथ तैयार करी थी। ये देखो किसी लगी बताइयो। और ये जोत एक बड़ी एक छोटी, यह पहले ले रखी थी, यही लेकर आई हूँ मैं। ये देखो कांच की है, ये अंदर बंद हो जावे, इसमें बाहर इतना ना निकलेगा धुआं। और वह घंटी देख कितनी बढ़िया मंजे के अंदर थी पूजा ने। और ये राम दरबार सजा दिया। ये देखो हनुमान जी। और ये देखो ये भी ड्रेस मैंने बनाई थी। और ये अपने कान्हा की और ड्रेस लेकर आवांगे। नानी इसके आगे पानी दरी रखा है। और ये ऊपर वे चोपे गाड़ रखे और कुछ टांगांगे। बड़ी सी मूर्ति लाऊंगी एक। और यो कारपेट बिछा दिया। और यो है मंदिर का गुल्लक। और इसमें सारा सामान दरिया कर हम मंदिर की दिया बाती जो भी है इसमें ही पाया गया सारा, घी वगैरह मंदिर का सारा सामान इसमें ही आया करा। और यह है पूरी लुक मंदिर की। धीरे धीरे करके सारा घर साफ हो गया। और ये मंदिर के दरवाजे पे लगा दिए। सारी चीज लग के तैयार होगी। और एक तनीस उतर ले या भी लग जा है लड़ी। फिर आपने दिखाऊंगे इसकी लुक किसी आई। कितना एक रह गया? हाँ लाइट जलाने पे भी रोड़े मत इनके अरे तो नजर है। ये देखो लगी। और रिमोट तो चलाओ इसने। बस एक जगह ही रहने दे है ना, एक जगह रहने दे बस। आ जाए आ जावा कर देगी अपने आप पे होगा। यो तेरे रुके तो ना रुका है। उड़ उर्ली के बांध दे वे फिर ये दिखता को नहीं तरह परला स्टार रह गया। हाँ वो उड़े तो खोल कर ना बीच इसने पर्दे न परेन करके और बीच में बांध दे उसका। हाँ ये बीच में, हाँ इसने नून करके ये बीच में कर दे। जल गई ये बीच ना हटा दे बस बस। हाँ ये भी ना दिखे, ये ना दिखे करी भी ना हटा सीटी ना हटा। और ये देखो और ये पूरा काम हो गया इसका। फाइनल लुक इसकी फिट हो गया। और शायरी देख देख राजी हो रही है। फिट